थाली सजा के जा रही, और जैसे ही जा रही बारात को देखती, दूल्हे से मिलती, उससे पहले बीच ही में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, देवी मैना। गुरुजी प्रणाम 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 गुरुजी प्रणाम। कहाँ जा रही हो? हम दूल्हे की आरती उतारने जा रही गुरुजी, और हम दूल्हे की सास हैं, आरती उतारेंगी और बारात देखेंगी, और बारात पसंद नहीं आई तो बारात वापस कर देंगी। नारद जी ने मन में सोचा कि इसका मतलब मामला गंभीर है, इसका मतलब मामला गंभीर है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कंट्रोल में, हमारे अपनी कंट्रोल में है। आप चिंता मत करो। देवी मैना, तुम इधर कहाँ जा रहे? ये रास्ता सही नहीं, इधर चक्कर में नहीं पड़ो, इधर हमारे साथ चलो, हमारे साथ। कहाँ? बिल्कुल एक्सप्रेस वे, सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सीधा तुम्हें दिल्ली जाना है, वहां नहीं, एक गड़बड़ वाला रास्ता नहीं, सीधा एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। तो मैना मैया सीधी जा रही थी, ये सीधी वाली रास्ता मान लो यहाँ से प्रयागराज, प्रयागराज से मान लो सीधी जाना पड़ेगा दिल्ली की तरफ। अब नारद जी ने रास्ता मोड़ दिया। मोड़ कैसा दिया? यहाँ से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ, और लखनऊ से एक्सप्रेस वे सीधा दिल्ली। अब रास्ता मोड़ दिया। अच्छा, एक्सप्रेस वे से बड़े बड़े विमान उतरे थे वहां, बड़े बड़े विष्णु विरंच विहाई, बड़े बड़े इंद्र वरुण कुबेर, बड़े बड़े देवता अपने अपने विमान के साथ में उतरे थे। और मैना मैया जैसे ही आरती की थाली लेकर के पहुंची, तो अब आप देख लो, देखो नाश्ता चल ही रहा बारात का। हाँ, हम ऐसी बात नहीं करते, देखो हाँ जन्माष्टमी मामला ठीक है। अब देखो नाश्ता लेकिन खूब करते जाओ, लेकिन ये बातें मती करो, हमारी तरफ देखते रहो। ये जो अब नाश्ता में ही दिमाग हो गया, अब कथा से मतलब नहीं, तो नाश्ते में ही दिमाग चल रहा, ऐसा गड़बड़ मती करो। अब हमारी बात सुनो। मैना मैया जैसे ही पहुंची हैं आरती की थाली लेकर के, और एक तरफ से सब वीआईपी दीर्घा लगी हुई थी। और जब से सबसे पहले कौन? सबसे पहले देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर, सोने चांदी जड़ित कपड़े पहने हुए देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा था। मैना मैया ने जैसे ही देखा, मैना मैया आरती घुमाने लगी। रुको 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 रुको, दूल्हा 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 नहीं है, दूल्हा नहीं है, दूल्हे का भाई है, दूल्हे का भाई भी नहीं है, बाराती है। बोले बाराती भी नहीं है। तो ये कौन है? इतने बड़े हाथी पर बैठा है, इतना बड़ा मुकुट लगाए, ये कौन है? नारद जी कहने लगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इनके बारे में पता नहीं करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमें बताओ बताओ, आखिरकार ये इतना बड़ा आदमी हमारे दरवाजे आया, ये है कौन? ऐसी बातें नहीं पूछा जाता है। तुम्हारा जो दामाद है ना, वो बहुत बड़ा आदमी है, हैं? उसके घर में कभी कभी उसके दरवाजे पे झाड़ू यही मारते हैं, वो कर्मचारी है। नारद जी ने मन में सोचा कि जब घर हो तो झाड़ू, जब घर ही नहीं है तो झाड़ू काहे की? तो कह दो महाराज। और आगे बढ़े। कुबेर को देखा, यक्षराज कुबेर, सोने चांदे हीरे मोती जड़ित कपड़े पहने हुए पुष्पक विमान पर विराजमान यक्षराज कुबेर। ओह, इतना सोना, इतना हीरा, यही दूल्हा, यही दूल्हा। दूल्हा नहीं, दूल्हा नहीं है, दूल्हे का भाई है। बोले भाई भी नहीं। संबंधी है? बोले संबंधी भी नहीं। तो बोले ये कौन है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नहीं नहीं गुरुजी बताओ ना ये कौन है? बोले जो तुम्हारा दामाद है ना, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने तीनों लोगों में कारोबार है, लंबा टर्नओवर है, कभी अपने हाथ से पैसा छूता नहीं है। पैसा गिनना लेना देने का काम सब इन्हीं का है, सब यही करते, लेन देन सब यही करते हैं। मैना मैया कहने लगी, गुरुजी तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। हमारी बिटिया इतने बड़े घर में जा रही, रुपया देने वाले अलग, लेने वाले अलग। अब नारद जी मन में सोच रहे, जब घर हो तो रुपया, जब रुपये घर ही नहीं है तो रुपया काहे को? तो सीधे ही मामला ही साफ है। और आगे बढ़े, और आगे जैसे ही बढ़े तो सूर्य भगवान विराजमान है, दिव्य तेज दिव्य रथ पर विराज है। आंखें चौंधिया गई, भड़बड़ा गई, ये कौन है? इतना बड़ा तेज, ये कौन है? कौन है? दूल्हा है? ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हे का भाई है। दूल्हे का भाई भी नहीं है। बाराती है? बोले बाराती भी नहीं है। तो बोले ये कौन है? बोले इनके बारे में पता नहीं करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बोले नहीं नहीं गुरुजी बताओ ना ये कौन है? बोले ये लाइट वाले। हाँ, बगल में चंद्रमा खड़े थे। बोले कौन? बोले एसी डीसी डे नाइट अलग अलग व्यवस्था। एक तरफ से नारद जी ने सब वीवीआईपी गिनवा दिए, सब वीवीआईपी पूरे हो गए। नारद जी ने मैना मैया से पूछा, देवी मैना बारात कैसी लगी? बोले गुरुजी बहुत बढ़िया लगी, तुम्हारा एहसान 7 जन्म नहीं भूल सकती गुरुजी, बहुत बढ़िया लगी। तो हम बारात को नाश्ता कराएं? बोले गुरुजी बिल्कुल कराओ। नारद जी वहां से तो हट गए और वो दूसरी वाली बनास में पहुंचे, वो जन्मासे वाली, वे जो भूत प्रेत उल्टे सीधे सब आए थे। तो नारद जी ने उनसे कहा, देखो भैया ये नाश्ता नहीं, तुम भोजन समझ के करना, द्वारा मिलना कुछ नहीं है, तुम जो कुछ हो तो वही निपट ही लेना। तो अब उन्होंने खाना शुरू किया।
और परोसने वाला आए तो एक बार तो परोसे और दूसरी बार में परोसने वाला जो बर्तन डलिया थी वो ले जाकर के पार्वती मैया के सामने पटक दे और पार्वती मैया से कहने लगे, ए मैया, अरे कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है माई। कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ गौरा मैया तूने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है माई। बड़ो संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी बबूत। संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, लग रहे बड़े बड़े भूत। सुन लो तुम्हारी बारात में कौन कौन आया है? बोले कौन कौन आया? बोले सुन लो, तुम्हारे भगवान भोले बाबा के साथ में आए हैं। कौन आया है? संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी बबूत। संग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में लगे बबूत। कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कच्चे पके भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई। बम भोले। और इधर तो जो रास्ते में साथ में जो बाराती आए हैं उन्होंने जितना नाश्ता बना था वो भी खा गए, और भाई जो आखिरी में जो बचा था कच्चा रखा था, मतलब जो आटा मड़ा हुआ पूड़ी थी वे तो सब खत्म ही है, और जो आटा रखा था वो भी खत्म, बचा तो कुछ है नहीं। असंग में आए बड़े बड़े भूत, देख ले उनकी करतूत, अंग में उनके रंगी भभूत, कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है माई। और उधर सब भूत गए भोले बाबा के सामने रोने लगे, और भूत कहने लगे, बाबा क्या? अरे कहाँ भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। कहाँ भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे 11 होए उपासे, जैसे 11 होए उपासे। आज क्या है? आज क्या है? 11 है ना, 11। और भूत क्या कह रहे हैं? को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे 11 होए उपासे। को आओ न जनवा से, भूत मरे सब भूखन प्यासे, जैसे होए 11 उपासे, जैसे 11 होए उपासे, जैसे 11 होए उपासे। बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। ये तो इधर रो रहे हैं, उधर मैना मैया ने एक तरफ से सब BVIP की जो कंपनी थी वो सब खत्म, BVIP लिस्ट पूरी हो गई। और जैसे ही मैना मैया ने लेफ्ट टर्न लिया, अब कहा कि दूल्हा कहाँ है, एक लोगों से पूछें। एक लोगों को बुलाया, भाई साहब आप बाराती हैं, बारात में आए हैं? बोले हाँ हम बारात में ही आए। आप बाराती हैं? बोले हाँ। आप कौन? मैं दूल्हे की सास हूँ, मैं दूल्हे की आरती करने आई हूँ, बारात देखूंगी, बारात पसंद नहीं आई बारात वापस कर दूंगी। आपने दूल्हा देखा है भाई साहब? बोले हम दूल्हे को क्यों देखेंगे, हम दूल्हे को क्यों देखेंगे? बोले क्यों, बारात में नहीं आए? बोले बारात में ही आए। तो दूल्हे को क्यों नहीं देखा? बोले हमने जब अपने आप को नहीं देखा हम दूल्हे को कैसे देखेंगे? हमने आज तक दोनों में से एक है ही नहीं, है ही नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। मैंने भैया ने कहा जब एक भी नहीं थी तो आने की क्या जरूरत थी? बारात में चले आए नहीं के भले, क्या जरूरत थी? और आगे बढ़ी तो एक आदमी और दिखाई पड़ा। उसने देखा कि मामला गड़बड़ लग रहा, वो तुरंत आया। गंभीर मामला, धर्म के आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है।
मैना मैया को जैसे ही आते हुए देखा, मैना मैया ने उसे बोला इधर आइए भाई साहब। मैं वो आ गया। आप बाराती हैं? बोले हाँ। बारात में आए? बोले हाँ। आपने दूल्हा देखा है? बोले हाँ देखा है। दूल्हा कहाँ है? आप दूल्हे से जाकर के कह दीजिए उनकी सास माता आरती करने के लिए आई हैं, मैं दूल्हे की आरती उतारूंगी और दूल्हा मुझे पसंद नहीं आया, बारात पसंद नहीं आई तो मैं बारात वापस कर दूंगी। उस व्यक्ति ने, वो CBCID का आदमी था, उसने समझा कि मामला गड़बड़ है, गंभीर मामला है, धर्म के आड़ में राजनीति है। वो तुरंत भोले बाबा के पास में गया। अच्छा, भोले बाबा कहाँ बैठे ये भी सुन लो। नाचही गावई गीत और परम तरंगी भूत सब, भूत नाचे भूत गावे और सबसे बड़ी बात दूल्हा बजावे। भोले बाबा का डमरू बज रहा है, जरे लक्कड़ धुआं धक्कड़ बैठे फक्कड़। मैया ने कहा इधर क्या चक्कर। मैया ने तुरंत उधर तरफ देखा, वो आदमी पहुंचा। बाबा हाँ, आपकी सास माता आपकी आरती करने के लिए आ रही है। अच्छा तो आने दो। बाबा ये सब भूत प्रेत इन्हें भगाओ, यहाँ से हटाओ। ए भाई जाओ जाओ, थोड़ी देर में आना, जा जा। सब चले गए। अब बाबा आसन लगा के बैठे, हमारी तरफ देखना ऐसे। बाबा आसन लगा करके बैठे हैं। उधर से मैना मैया जैसे ही आई तो सबसे पहले नांदिया का मुंह पूरब की तरफ, दूल्हा का पश्चिम की तरफ। पहले नंदीश्वर महाराज की आरती उतारी 3 बार। हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे, जय नंदीश्वर महाराज, जय नंदीश्वर महाराज। 3 बार नादिया की आरती उतारी और चौथी बार में जैसे ही आरती की थाली दूल्हे के सामने की, ऊपर वाला सांप आरती की थाल में ही कूद पड़ा, गंगा जल का लोटा फेंक दिया, दीपक बुझा दिया, वापस दीपक बुझा दिया, गंगा जल का लोटा फेंक दिया, वापस। मैया वापस चलेंगी, तुरंत वापस। एक लोग कहने लगे बाबा बेइज्जत में कोई कसर तो नहीं रह गई? बोले बाबा कहने लगे ये नहीं, ये हमारी इज्जत है। ये आपकी इज्जत है बाबा? ये कौन सा तरीका हुआ सम्मान करने का है? आपकी सास माता आपकी आरती करने के लिए आई है, दूल्हे की आरती की जाती है और जो सास माता ने दीपक बुझा दिया, बताइए इसमें कौन सा सम्मान है? बाबा कहने लगे दीपक बुझाया नहीं गया, दीपक ऑटोमेटिक बुझ गया। ऑटोमेटिक बुझ गया? ऑटोमेटिक कैसे बुझ गया? बोले ऑटोमेटिक ऐसे बुझ गया कि जब कहीं पर होमगार्ड खड़ा हो, अगर SP आ जाए तो होमगार्ड कितना भी पुलिस की नौकरी करता हो, लेकिन वो भी SP के आ जाने पर स्वयं खड़ा हो जाएगा और स्वयं सैल्यूट करने लगेगा। वो समझ जाएगा कि अब हमारी जरूरत नहीं है, कि अब तो यहाँ स्वयं SP आ गए हैं। उसी प्रकार से दीपक अपने बॉस को देख करके बुझ गया। तो दीपक का बॉस कहां था? बोले दीपक सामने जल रहा था, जरा सी लो हो रही थी, जरा सा महाराज उजाला हो रहा था और दीपक ने जैसे ही अपने बॉस को देखा तो दीपक का बॉस कहां? बोले सामने था। कहां पर? शशि ललाट, बाबा के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। और जैसे ही चंद्रमा को बाबा के मस्तक पर देखा तो दीपक अपने आप चंद्रमा के सम्मान में बुझ गया।